पीएम मोदी की वार्निंग के बाद खलबलाया, पाकिस्तान कर बैठा बड़ी गलती। पाकिस्तान के कमांडो कहे जाने वाले जवान इंडियन आर्मी को देख उल्टे पैर भागे। अब इंडिया के पास होगा बेस्ट नेविगेशन सिस्टम और इंटरसेप्टर बोट्स। दोस्तों, दिन पर दिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसे लगता है कि भारतीय सेना अभी अगर शांत है तो उसके आसपास कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन शायद वो जानते नहीं हैं कि ये शांति आने वाले तूफान का पहला इशारा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना अंजाम इतना बुरा होगा कि उसके बारे में सोचने में भी डर लगेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एलओसी पर नापाक कोशिश की। पाकिस्तान ने एलओसी के मचैल सेक्टर को अपना निशाना बनाया हुआ है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ कब्जा करना आसान होगा, यहाँ इंडियन आर्मी को पीछे करना आसान होगा। इसलिए पिछले दिनों पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने सुबह सुबह एलओसी के मचैल सेक्टर पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर मचैल सेक्टर में एक फॉरवर्ड भारतीय सैनिक चौकी पर कब्जे की कोशिश की। गोलीबारी शुरू हुई तो इंडियन आर्मी के जवानों ने भी तगड़ा बैकफायर किया और एक पाकिस्तानी कमांडो को मार गिराया। इसके बाद तो पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के जवान, जो खुद को कमांडो कहते हैं, वो दबे पांव भागे। उनकी ये कोशिश दोस्तों नाकाम रही, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से लिए गए इस सडन रिएक्शन में एक भारतीय जवान शहीद हो गया, जबकि सैनिक जख्मी हो गए। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। शेर को उस समय जगह दिया जब पिछले ही दिन उसने करगिल विजय दिवस मनाया। वहीं करगिल विजय दिवस जब पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दिया था। औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान हमसे रहम की भीख मांग रहा था कि हमें छोड़ दो, आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बार पाकिस्तानी सेना की ओर से ये हरकत तब की गई जब करगिल विजय दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना से पंगा मत लो, वरना ये कुचल देगी। यहाँ साफ तौर से पीएम मोदी का इशारा आतंकवादियों पर था, क्योंकि दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना जब देखती है कि भारत पर हमला करना मुश्किल है, पूरी दुनिया की नजर में है तो वो आतंकवादियों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब और नहीं, पीएम मोदी की इस वार्निंग को पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए उतना अच्छा है। क्यों बार बार एलओसी के मचैल को निशाना बनाता है पाकिस्तान? दरअसल मचैल सेक्टर एलओसी के पार से कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ का आतंकियों के लिए एक आसान रास्ता है। दोस्तों, ये समुद्र तल से 6500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। ये काफी मुश्किल इलाका है, यहाँ घने जंगल हैं और इसीलिए आतंकी आसानी से इसमें छिप जाते हैं। यहाँ का मौसम और इलाके की बनावट भी आतंकियों के पक्ष में जाती है। दोस्तों, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बंकर्स एक दूसरे के काफी करीब हैं। यहाँ लगातार पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि घुसपैठ कर लें, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि सामने है कौन। सामने बैठे जवान की ताकत का इन्हें अंदाजा नहीं है, तभी तो इनकी बार बार की गई कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और अब तो पीएम मोदी ने इन्हें तगड़ी वार्निंग दे दी है। बस अब नहीं देखेगा भारत। अब पाकिस्तान की आर्मी हो या उनके डरपोक कमांडो या उनकी रोटी पर पलने वाले आतंकी हो, अब मिलेगा सबको तगड़ा जवाब। दोस्तों, पाकिस्तान और उसकी रोटी पर पलने वाले आतंकियों को जब लगता है कि मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर भारत के बॉर्डर पर तैनात जवानों को साधना आसान नहीं है, तो वो दूसरी कोशिशें भी करता है। जैसे पिछले दिनों हमने मुंबई में आतंकी हमले को देखा। वहां आतंकी समुद्र के रास्ते पहुंचे और हमला किया। इस हादसे के बाद से बात चाहे मुश्किल पहाड़ों पर दुश्मनों को जवाब देने की हो या नदी समंदर के रास्ते घुसपैठ करने वालों की, इंडियन डिफेंस का एक ही फॉर्मूला है, जहां दिखें ये लोग मार गिराओ। दोस्तों, इसीलिए इंडियन डिफेंस अपने आप को समय के साथ अपग्रेड करता रहता है, नए नए टेक्नोलॉजी हो या एडवांस सिस्टम। पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए नेविगेशन सिस्टम और तटरक्षक के लिए 22 इंटरसेप्टर बोट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि डीएसी ने कई अन्य खरीद प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श कर रहा है। यानी अब पाकिस्तानी सेना हो या उनके आतंकवादी, उन्हें खोजना, पकड़ना और आसान हो गया है। अब इंडियन डिफेंस के जवानों को उनके रडार पर सब नजर आने लगेगा और फिर बजेगा इन दुश्मनों का बैंड। पाकिस्तान को क्यों पीएम मोदी की वार्निंग को हल्के में नहीं लेनी चाहिए? रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए नेविगेशन सिस्टम और तटरक्षक के लिए 22 इंटरसेप्टर बोट्स चेन्नई के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। ये खरीद स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि
कि भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इन बोट्स का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, तटीय निगरानी, गश्त, खास ऑपरेशन और राहत बचाव के मिशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गहरे समंदर की बात करें तो भले ही पाकिस्तान या उनके आतंकवादियों की इतनी औकात नहीं है कि वो गहरे समंदर में कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी अगर वो अपने दोस्त चीन की मदद से कर भी ले तो यहाँ हिमाकत करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि यहाँ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए पनडुब्बियों की फ्लीट में 3 और कलवारी क्लास अटैक पनडुब्बियों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इन पनडुब्बियों को शामिल करने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब चीन और पाकिस्तान समंदर में अपना सिर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। खास बात दोस्तों ये भी है कि इन तीनों पनडुब्बियों को मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जाएगा। इनको बनाने में मदद के लिए फ्रेंच नेवल ग्रुप सामने आ रहा है। भारतीय नौसेना के पास इस क्लास की 6 सबमरीन्स पहले से हैं। इस नई कलवारी क्लास पनडुब्बियां पिछली पनडुब्बियों से आकार में 10 मीटर बड़ी होंगी और ज्यादा एडवांस होने के साथ साथ ताकतवर होंगी। इनकी खास बातों में से एक ये भी है कि पुरानी कलवारी क्लास पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था, लेकिन इन पनडुब्बियों में दुश्मन के रडार को धोखा देने की ताकत है। ये एरिया सर्विलांस कर सकती है, जासूसी कर सकती है। इसमें एडवांस्ड एकॉस्टिक साइलेंसिंग तकनीक लगी है, यानी पानी में चलते समय इसमें से आवाज नहीं आती। सोचिए, दुश्मन अगर पानी के अंदर भी ताक लगाए बैठा है तो उसके करीब से कब ये पनडुब्बियां निकल जाएंगी, उन्हें इसका पता नहीं चल सकेगा। और अगर दोस्तों दुश्मन ने चालाकी की तो ये घातक तरीके से हमला करने की ताकत भी रखती है। ये कई तरीके के वार और मिशन के लिए खास बनाई जाएगी, ताकि हम हर उस इलाके में दुश्मनों का खात्मा कर दें जहां जहां उसने हमें चैलेंज करने की हिमाकत की है। जैसे जमीन पर छिड़ा युद्ध हो, पनडुब्बियां आमने सामने से लड़ रही हों, या अपने दुश्मनों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना हो, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना हो, या हमारे इलाके की निगरानी करनी हो, सबके लिए ये तैयार है। अब भारत हर मोर्चे पर तैयार है पाकिस्तान को पटकने के लिए, फिर चाहे वो खुद आए या अपने चंगू मंगू को भेजे। भारत ने भी सोच लिया है कि अब तो तगड़ा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की घुसपैठ करने की आदत और उसमें जब नाकाम हो जाएं तो आतंकवादियों को भेजने की मंशा अब नहीं चलेगी। पीएम के बयान को पाकिस्तान हल्के में ना लें। अगर इतने बड़े पद पर बैठा आदमी, वो भी मोदी सरकार, जिनके पिछले फैसलों को देखा जाए ये चौंकाने वाले फैसलों के लिए बहुत मशहूर है। अगर खुद पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ये बात खुलकर कही है कि अब भारतीय सेना से पंगा मत लो वरना ये कुचल देगी, तो इनका मकसद साफ है। गलती से भी अगर पाकिस्तान ने गलती कर दी तो यहाँ बातें और मीटिंग बाद में होगी, पहले होगा एक्शन।